नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। एलजी मनमोहन सिन्हा साहब ने आज कई अहम घोषणाएं की हैं, जिसमें सबसे जो अहम है वो है बिजली पानी के जो 50% किराए हैं वो 1 साल तक जो है वो माफ किए गए हैं। उसके अलावा जो है 1350 करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है उसकी घोषणा की गई है। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में है पवन गुप्ता हैं, होटल एंड लॉजिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ सोहेल काजमी साहब हैं, समाज सेवी हैं, पत्रकार भी हैं। सर, आपका स्वागत है दोनों का वक्त इंडिया पे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर, ऐसे कि अभी हाल ही में आज ही के दिन जी ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब ने जी आज ये आर्थिक पैकेज की अनाउंसमेंट दी है जी, उसका हम हार्दिक वेलकम करते हैं जी। लेकिन ये वेलकम करने के साथ साथ भी हम कहेंगे बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, मंत्री हैं जी। जैसे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कश्मीर को इनको मिलने के बाद ये प्रेजेंटेशन दी जी कि ये टूरिज्म ट्रेड और साथ में दूसरे ट्रेड भी बहुत ही नुकसान हुआ है जी। लॉकडाउन और अनलॉक के साथ साथ पहले भी जब ये यूटी बनी तब 1 साल पहले तब से ये नुकसानदेह चल रही है टूरिज्म इंडस्ट्री पर्टिकुलरली जी। इसके साथ साथ वहां पे माननीय सिन्हा साहब ने उसी पर डायरेक्शन ये दी कि एक बिजनेस रिवाइवल कमेटी बनाई जाए जी। जिसके चेयरमैन हमारे के शर्मा साहब एडवाइजर साहब और उसमें डिफरेंट मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, माननीय फाइनेंशियल कमिश्नर मेहता साहब और उसके साथ साथ में टूरिज्म सेक्रेटरी और इंडस्ट्री से सेक्रेटरी उनको भी इंक्लूड किया गया जी। और साथ में बहुत से मेंबर ऐसे थे। उन्होंने कश्मीर में भी जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ काफी डिस्कशन की, उनकी रिप्रेजेंटेशन ली और उसके बाद में जम्मू में भी एक समय रखा गया वीकेंड लॉकडाउन के वक्त संडे को मुझे याद है यहाँ पे जितने भी ट्रेड सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके साथ हमारे टूरिज्म सेक्टर के लोग के साथ जुड़े हुए, उन सबके साथ रिप्रेजेंटेशन हुई, डिटेल डिस्कशन हुई और हमने काफी डिस्कशन की। हमने उनको सीधा सीधा कहा कि सर ऐसा है कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री इसने बहुत ही सफर किया जी। चाहे इंडस्ट्री दूसरों को आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो पैकेज अनाउंसमेंट देने के बाद काफी उनको बेनिफिट दिए जी। चाहे श्रमिक हो या फार्मर्स हो, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री को नजरअंदाज किया है उन्होंने जी। तो उन्होंने एश्योरेंस दी हम इसे पक्का इंक्लूड करेंगे। उसी का एक नतीजा है जो आज 50% पावर और पानी के बिल में जो कटौती की गई, इसे हम हार्दिक वेलकम करते हैं। लेकिन ये भी अधूरा है, हमने इसके साथ साथ में बहुत सी चीजें कही थी। टूरिज्म सेक्टर को 95 में इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया था और 95 में इंडस्ट्री डिक्लेयर सिर्फ 1 साल को 2018 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2019 तक इसे इंडस्ट्रियल टैरिफ पावर का दिया गया था, जबकि बाकी की तरफ कमर्शियल, आज भी हम कमर्शियल दे रहे हैं। इंडस्ट्री का नाम तो इसे रख दिया विद्यासागर और शाही अनपढ़। इट इज जस्ट लाइक ए पर्स एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉम आउटसाइड एम्प्टी विद इन, खाली बिल्कुल पड़ा हुआ है, कुछ भी ना की नहीं है। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि ये तो होने चाहिए इसके जैसे डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्टेट्स में जो भी पैकेज दिए हुए हैं और जैसे हमारे स्टॉक के एक्सपेंडिचर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम स्टॉक को निकालना नहीं, सैलरी देनी जी। तो हमने उनको कहा कि हमें किसी स्टॉक सैलरी 50% 60% तक होनी चाहिए, तो उस चीज को नजरअंदाज किया गया। हालांकि इन्होंने कुछ लोन के प्रावधान भी दिए हैं जिसमें कम रेट के ऊपर आप एक्सपेंशन या रिवाइव कर पाए। हमने उनको जो कहा ठीक है, आप इसका स्वागत करते हैं। मैं एक कमेंट सोहेल साहब का ले लूं। सोहेल साहब, कैसे देखते हैं इन घोषणाओं को आप? नहीं सर, मैं कह रहा हूं ये घोषणा बहुत अच्छी है। पवन जी, मेरा सवाल सोहेल साहब से है। मेरा सवाल अभी सोहेल साहब से है। सोहेल काजमी साहब भी हमारे साथ है। सर, कैसे देखते हैं इन घोषणाओं को आप? एलजी ने अनाउंस किया था कि समथिंग बिग इकोनॉमिकल पैकेज इज कमिंग टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे पर्सनली उम्मीद थी because he is a man of political background and he knows the pulse of people, and secondly the suffering of the people of Jammu and Kashmir since 1 year is so hard कि उसको क्रैक करने के लिए ऐसा इकोनॉमिकल पैकेज जो एलजी साहब ने आज अनाउंस किया है, मैं समझता हूँ दिस विल बी रिमेंबर्ड इन द इयर्स टू कम। बिकॉज एक तो कोविड-19 की पोजीशन, दूसरा स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ गवर्नेंस में, और तीसरा महामारी जो इस वक्त फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में ज्यादा, उस सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद थी कि ऑनरेबल एलजी जो है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इनकी 2-3 मीटिंग्स हुई
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी, होम मिनिस्टर के साथ भी, तो मुझे लगता था कि टेकिंग केयर ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड ही विल बी अनाउंसिंग समथिंग बिग, बट इतना बिग जो उन्होंने अनाउंस किया है, दिस इज अ रिमार्केबल स्टेप फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मैं समझता हूँ इससे काफी हद तक रिलीफ मिलेगी लोगों को, जो एक साल से हम पिछड़े हुए नेग्लेक्टेड तरीके से देखे जा रहे थे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन इससे वन स्टेप अहेड जो है गवर्नर साहब ने लोगों को आगे फॉरवर्ड किया है। लेकिन सुहेल साहब, ऐसे में जैसे पवन जी ने कहा है कि अभी ये शुरुआत है, ठीक है, शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन कभी कई सेक्टर ऐसे हैं, टूरिज्म सेक्टर है, जिसकी ओर ध्यान देना होगा। आपको लगता है ऐसा भी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वैद साहब, उन्होंने भी ठीक कहा है, क्योंकि अभी तो देखिए हमारे लिए तो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जम्मू कश्मीर की जितनी भी एसोसिएशन है, वो चाहे ट्रेड है, टूरिज्म है, इंडस्ट्रीज है, बार है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, इन सब के लिए राजभवन के दरवाजे एक साल से बंद थे, स्पेशली इन द टाइम ऑफ मिस्टर मुर्मू। लेकिन वो दरवाजे अब जाके सिन्हा साहब ने खुले हैं, क्योंकि एक ही विंडो है होप की, वो है राजभवन, और राजभवन की दरवाजे और खिड़कियां अब सारी एसोसिएशंस के लिए खुली हैं। और मुझे लगता है कि जब से वो आए हैं, ही हैज मेट मैनी डेलीगेशंस, और उनको ग्राउंड रियलिटीज को चेक करते हुए, उसकी असेसमेंट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेजा था, और ये मुझे लगता है पहली कड़ी है, उसकी शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है इससे आगे जो है, एक तो हमने डिलिमिटेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि डिलिमिटेशन जल्दी होगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रोसेस चलेंगे। और मैं समझता हूँ जहां तक ये पहली रिलीफ जम्मू कश्मीर की आवाम को मिली है, ये वे फॉरवर्ड है बाकी रिहैबिलिटेशन स्कीम्स को जम्मू के में आने के लिए। ठीक है, पवन जी, मेरा सवाल आपसे है कि 50% बिजली के किराए माफ होना और पानी के किराए माफ होना एक जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए कितना ये बूस्ट देगा, उसको कितना आपको लगता है एक रिलीफ जो है इस वक्त आपको मिला है? सर ऐसा है कि जैसे काजमी साहब ने कहा, हमारे एलजी साहब मैन ऑफ कमिटमेंट, मैंने पहले ही कहा, कश्मीर में रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, जम्मू में डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ बिजनेस रिवाइवल कमेटी बनाने के बाद, इन्होंने जैसे ही वो उनकी रिकमेंडेशन आई, सेंटर से अप्रूवल लेने के बाद जल्दी ही ये आपको अनाउंसमेंट कर देगी। और अनाउंसमेंट करने के बाद जैसे बिजली और पानी के ऊपर दिया है, ये काफी रिलीफ मिलेगा दोज हु आर रनिंग द बिजनेस। जबकि मैं बताऊं, इस टूरिज्म इंडस्ट्री में हमारे जितने भी ये मेरे बजट होटल्स है, मेंबर्स हैं जो मेरे, वो आज बिजनेस ना के बराबर कर रहे हैं। लॉकडाउन में उनका जीरो था ही था, अनलॉक के वक्त भी आज वो उन्होंने अगर होटल कहीं शुरू किया हुआ है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। हमें खर्चे भी करने पड़ते हैं, स्टाफ के खर्चे करने पड़ते हैं, सफाई वाले के करने पड़ते हैं, और डिफरेंट खर्चे पड़ते हैं हमको। आज हमारे पास बिजनेस ना के बराबर है, बाहर से लोग यात्रा आ नहीं रही। आप सीधा सीधा देखिए वैष्णो देवी की यात्रा 2000 के करीब, जैसे 500 को बढ़ा के करके बाहर के लोगों को किया हुआ है, आज वो यात्रा तकरीबन 400-500 चल रही है, और सीधे सीधे लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। जब तक ये कोविड वैक्सीन या कोविड का महामारी जो खत्म नहीं होगी, तब तक हमारी यात्राएं नहीं होगी, हमारा वो ग्राफ पहले वाला नहीं होगा, तो हमारा बिजनेस ना ही होगा। लेकिन इस राहत से हमें बहुत फायदा होगा। हम बहुत सी उम्मीदें अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये एलजी साहब मानी जो हैं, ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट। ये बिल्कुल बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे, बेस्ट मंत्री थे, और जैसे ही इनका देखिए आने के बीच में मुर्मू साहब के साथ कंपैरिजन करें, देयर इज अ व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन्होंने कमिटमेंट के मुताबिक ये हमें पैकेज अनाउंसमेंट किया, और आने वाले समय में जैसे ही ये कुछ और भी देने जा रहे हैं चीजें, इलेक्शन होने जा रही है या कुछ देने जा रही है, तो हम बहुत उम्मीदें करते हैं हम इनसे, क्योंकि बेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। तो जहां तक रहा पवन जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ ये भी है कि ठीक है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी एक चैलेंज है, क्योंकि काफी लोगों की, युवाओं की नौकरी चली गई हैं कोविड-19 में। सर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आप पूरे वर्ल्ड में कोविड के साथ हुई है, और इंडिया में भी हुई है, और टूरिज्म सेक्टर में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हुई है। आप देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, कटरा में यात्रा खोलने के बाद अनलॉक के वक्त आज भी पूरा का पूरा कटरा वहां पे बंद पड़ा हुआ है। वहां से जो लिटिल ट्रेड्स के बिजनेस थे, उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, और नेचुरली स्टाफ वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे।
और कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। आज जम्मू का मैं उदाहरण देता हूँ, ये टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी है सर, दूसरी इंडस्ट्री में लॉकडाउन के विगत चाहे उनकी प्रोडक्शन 50% से कम हुई, 25% हुई, और अनलॉक के विगत फेज वाइज उन्होंने 50% की या 75% की। आज वो बिजनेस नहीं है जो पहले कोविड-19 से पहले होता था। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें लॉकडाउन के वक्त भी जीरो बिजनेस हुआ, आज अनलॉक होने के बाद भी जीरो बिजनेस है। हमारा रिवाइवल और सर्वाइवल ही नहीं है। और अभी तक जितनी भी सरकारें जम्मू से, मैं सीधा से कहता हूं, जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा। आज सीधा सीधा कहूं, जितने भी टूरिज्म पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है, आप उदाहरण लीजिए, आर्टिफिशियल लेक पड़ी हुई है, कितनी डेडलाइन हो गई, 2009 में शुरू हुआ, 2020 हो गया, अभी वही का वही प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। मुबारक मंडी हमारी धरोहर पड़ी हुई है, वहां का प्रोजेक्ट आज कितने साल हो गए, 11 साल से ऊपर चल हुआ, आज वही का वही पड़ा हुआ है। वो जिस पेस से चल रहा है 50 साल लग जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं नए एलजी साहब से कि ये जो हमारा जो कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ होती रही है, इसको दोबारा वो हमारा फेथ रिस्टोर करेंगे। तो जितने भी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो रिस्टोर करेंगे। ठीक है सुहेल साहब, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी इससे? आम लोगों में जो एक नाउम्मीदी थी, कहीं ना कहीं उम्मीद वापस आएगी इससे? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, वैसा भी इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी होगी। और आज थोड़ा सा पता चला है कि जम्मू कश्मीर की नर्व को, जम्मू की कश्मीर के दर्द को समझा है किसी ऑनरेबल गवर्नर ने। और वो ये भी लग रहा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 के जाने के बाद या स्टेट से यूटी आने के बाद एकदम यतीमों की तरह यहाँ चल रहे थे। आज ये समझता हूँ कि मुझे लगता है कि सीरियसली आफ्टर रिव्यूइंग फॉर द लास्ट 1 year they have come to the rescue of the people of Jammu and Kashmir। और मुझे होप है कि सीरियस जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या ऑनरेबल गवर्नर एक ब्रिज का काम करेंगे स्टेट सेंट्रल रिलेशंस को लेके लोगों की वेलफेयर के लिए, और ये उसी की कड़ी में ये पहला स्टेप है। और इसके बाद आने वाले दिनों में मुझे पूरी होप है कि और स्टेप्स भी आएंगे। मेरी भी बात सेंट्रल लीडरशिप से होती रहती है वक्त वक्त, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से होती रहती है, तो वो भी हम मान रहे हैं कि लोगों ने 1 साल जबरदस्त तरीके से सफर किया है, चाहे वो कोरोना था, चाहे वो 5 अगस्त 2019 का जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो एक वेज क्रिएट हो गया जम्मू और कश्मीर के लोगों में। कुछ ऐसे पॉलिसीज स्टेट में आई जो सुबह आती थी और शाम को रोल बैक हो जाती थी। कुछ ऐसे डिसीजंस ऐसे आए जो इनप्रैक्टिकल थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। कुछ ऐसी सुजेशंस यहाँ से गई जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फिजिबल नहीं थी। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आप सीरियसली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन विद मनोज सिन्हा साहब कोई ना कोई हमवार रास्ता निकालेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को रिहेबिलिटेट करने का, जम्मू कश्मीर की आवाम को अच्छी डगर पे लेके जाने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े हमारे साथ, अपनी बात रखी आपने। तो जैसे कि आपने सुना पैनलिस्ट को, उनका साफ कहना है कि एक स्वागत योग्य बात है, बहुत ही अहम जो है घोषणाएं की गई हैं, क्योंकि इससे पहले एक नाउम्मीदी छा गई थी यहाँ के लोगों में, यहाँ की इंडस्ट्री में। लेकिन उनका कहना है कि एक शुरुआत हुई है, लेकिन हम वो चाहेंगे कि सभी सेक्टर की ओर जो है वो ध्यान दिया जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।